हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए मारिग्नो क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ। ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं PYQ बेस्ड हैं। BHIC 108 आधुनिक पश्चिम का उदय, मतलब आधुनिक पश्चिम का उदय इस बुक का जो टाइटल है वो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, यूरोप में प्रबोधन काल की प्रमुख विचार पर टिप्पणी लिखना है। मतलब प्रबोधन काल की कैसे विचारधारा थी, इसमें आपको बताना होगा। दूसरा है, इंग्लैंड में क्रांति के दौरान विभिन्न सामाजिक राजनीतिक गुटों के बीच संघर्ष का विवेचना करना है। मतलब जब इंग्लैंड में क्रांति हुई थी तो उसमें सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी दोनों दलों के बीच, और उनका संघर्ष कैसा था, इसके बारे में बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, वनजयवाद से आप क्या समझते हैं? वनजयवाद क्या है, यानी कि कैसे इसका नाम वनजयवाद पड़ा और इस किसे कहते हैं। यूरोप में वनजयवादी जो विचारों का विकास कैसे हुआ, इस पर विवेचना करना है। फोर्थ है, धार्मिक सुधार से आप क्या समझते हैं? मतलब जो धार्मिक सुधार हुए थे उसे कैसे धार्मिक सुधार माना गया, किस तरह से धार्मिक सुधार हुआ था, किन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए प्रयत्न किए, इनके बारे में बताना होगा। और इसमें विभिन्न धाराएं क्या क्या थी, इसके बारे में भी आपको व्याख्या करना होगा। एग्ज़ाम में जब भी धार्मिक सुधार से आपको क्वेश्चन घुमा के पूछे या किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, तो आप जो पढ़ के गए हो धार्मिक सुधार के बारे में वही आप लिख के आए। इससे आपको नंबर मिल सकते। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रही है उसको आप छोड़ कर मत आइए, उसको अटेंड कीजिए। कि 1 ही पेज लिखे लेकिन उसको लिख के आइए, छोड़िए एक भी क्वेश्चन नहीं। आपको लिखना ही होगा, चाहे कुछ भी लिखिए। आपने जो क्वेश्चन किसी और का क्वेश्चन का आंसर आपने याद किया वो भी उसमें लिख दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि वो टॉपिक वही रहना चाहिए। जैसे धार्मिक सुधार के बारे में पूछा हुआ है तो धार्मिक सुधार को और भी, जैसे इसमें पूछा गया क्या समझते हो या धार्मिक सुधार कैसे हुआ था, इस धार्मिक सुधार से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को ही मिलेगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन है, इंग्लैंड में जो बाड़बंदी की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। जो बाड़बंदी प्रक्रिया थी कैसे थी इंग्लैंड में, उसके बारे में आपको बताना होगा। उद्यमशील क्रांति पर टिप्पणी लिखना है, 6 नंबर क्वेश्चन। 7th है, यूरोप में जो पुस्तक उत्पादन की प्रकृति पर निबंध लिखे। यूरोप में जो पुस्तक उत्पादन कैसे उत्पन्न हुई, पुस्तक का उत्पादन करना कैसे वहाँ प्राकृतिक में आया, ये सब के बारे में आपको बताना होगा इसमें। 8 में है, 17वीं शताब्दी में यूरोप में आर्थिक संकट पर चर्चा करना है। जो यूरोप में 17वीं शताब्दी के दौरान आर्थिक संकट आया था उसके बारे में इसमें बताना होगा। 9वां है, ब्रिटेन में कृषि क्षेत्र में हुए विकास क्रमों की व्याख्या। जो ब्रिटेन में कृषि हुई थी, मतलब कैसे लोगों ने कृषि करना स्टार्ट किया, कैसे लोगों को पता चला कि कृषि करना चाहिए ब्रिटेन के लोगों को, और उसका विकास मतलब कैसे पता चला, यानी कि आपको विकास के बारे में बताना होगा। धीरे धीरे कैसे वे कृषि की ओर बढ़े, कैसे कैसे अनाजों का उत्पादन वह शुरू किए, किन अनाजों का उत्पादन उन्होंने किया, इसके बारे में आपको बताना होगा। 10th में है, टिप्पणी लिखना है। जनसंख्या परिवर्तन कैसे हुआ, तर्कवाद। C नंबर है, थॉमस हॉब्स। D है, संशयवाद क्या था, और E है, प्रोटेस्टो सुधार क्या है। कि आपको
11वां है प्रबोधन के किन्हीं दो विचारक के विचारों की विवेचना कीजिए। जो प्रबोधन काल था उसमें जो विचारक थे उनके बारे में बताना है कि प्रबोधन काल से जुड़े उनके क्या क्या विचार थे। 12वां है 17वीं और 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक विकास की विभिन्न व्याख्या का मूल्यांकन करना है। जो 18वीं और 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक विकास कैसे हुआ, कैसे लोगों ने खोजें की, इसके बारे में आपको बताना होगा। 13वां है 17वीं और 18वीं शताब्दी में राज्य सत्ता और चर्च के बीच संबंध की विवेचना करना है। 14वां है 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस और जर्मनी में कृषि की स्थिति पर चर्चा करना है। 15वां है अमेरिकी क्रांति पर टिप्पणी लिखना है। 16वां है यूरोपीय अर्थव्यवस्था के लिए दास व्यापार का महत्व क्या था उस टाइम। 17वां है 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड और फ्रांस में राज्य सत्ता और राजनीति की प्रकृति की संक्षिप्त विवेचना। मतलब 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड और फ्रांस की जो राज्य सत्ता थी और उसमें राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में आपको बताना होगा। 18वां है इंग्लैंड में मूल्यगामी धर्म सुधार पर टिप्पणी। मतलब इंग्लैंड में जो धर्म सुधार हुए थे वह कैसी थी और किस विषय को लेकर उस टाइम धर्म सुधार चालू था इंग्लैंड में। 19वां है यूरोप के औद्योगिकीकरण में उपनिवेशिक व्यापार की भूमिका क्या थी। मतलब सिंपल सा है कि औद्योगिकीकरण में जो उपनिवेशिक कैसे विकास मतलब व्यापार का विकास हुआ, इसमें आपको बताना होगा। 20वां है टिप्पणी लिखना है, महान विचलन क्या था उस टाइम। और दूसरा है 17वीं और 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक के क्षेत्र में महिलाओं की क्या भूमिका थी उस टाइम। तो आपने देखा इन सभी क्वेश्चन को। अगर आपको इन सभी के आंसर चाहिए तो ज़रूर बताएं कमेंट में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।